आज का टॉपिक है हमारा पीपीएम। पीपीएम में हम जानेंगे कि जब हमारे सारे के सारे अप्रूवल हो जाते हैं और उसके बाद जो हम फाइल हैंड ओवर करते हैं प्रोडक्शन टीम को, उस समय एक मीटिंग करते हैं प्रोडक्शन टीम के साथ। उसे ही हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन मीटिंग, और जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं पीपीएम। पीपीएम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है प्रोडक्शन के लिए। पीपीएम के बिना कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई किसी भी सैंपल को बनाने के लिए किसी भी मर्चेंडाइजर को, किसी भी सैम्पलिंग टीम को बहुत सारे प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पे फेस किए होंगे। जो उसने फर्स्ट सैंपल में करेक्शन किया होगा, उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोटो में करेक्शन, फर्स्ट सैंपल के बाद जैसे रिवाइज सैंपल में करेक्शन किया होगा, फिर पीपी सैंपल में करेक्शन किया होगा, फिट के स्टेज पे कुछ हो सकता है करेक्शन किया होगा। किसी न किसी स्टेज पे उसने कुछ करेक्शन, कुछ चेंजेस, कुछ प्रोडक्शन फ्रेंडली बनाया होगा। और कहाँ कहाँ पूरी टीम ने, सैम्पलिंग की टीम ने प्रॉब्लम फेस की है, वॉशिंग की टीम ने प्रॉब्लम फेस की है उस सैंपल को करने में, फिनिशिंग की टीम ने कहाँ प्रॉब्लम फेस की है, मर्चेंडाइजर ने तो हर प्रॉब्लम देखा ही है, क्योंकि मर्चेंडाइजर तो हमेशा हर टीम के साथ होता है। मर्चेंडाइजर किसी भी प्रॉब्लम कहीं भी आता है तो मर्चेंडाइजर को इन्वॉल्व किया ही जाता है, क्योंकि उसके नॉलेज में होना चाहिए। और जैसे और भी टीम, जैसे पैटर्न मेकिंग के टाइम में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम फेस हुआ हो सैम्पलिंग के टाइम में, बहुत सारे, कभी एम्बेलिशमेंट के टाइम में हो जाता है, कभी प्रिंटिंग के टाइम में हो जाता है, कभी बहुत सारे चीज़ होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम एक जगह नोट डाउन किया जाता है और सारे पॉइंट एक एक करके पीपीएम में डिस्कस किया जाता है, और जिससे कि प्रोडक्शन वाले को सारा पूरी हिस्ट्री पता हो उस गारमेंट के बारे में, जो कि उसे किसी भी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। वो उस प्रॉब्लम के लिए पहले से अवेयर एंड प्रिपेयर हो कि उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें और इसको प्रोडक्शन कैसे स्मूथ करें। नहीं तो वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वो स्टक हो सकता है और प्रोडक्शन डिले हो सकता है, और कुछ और भी मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो कि फैक्ट्री प्रोडक्शन के स्टेज पे अफोर्ड नहीं कर सकती इन प्रॉब्लम को। अगर किसी भी कारण से डिले हो गया, फिर शिपमेंट डिले हो। जस्ट एग्जांपल अगर देते हैं कि कोई प्रिंटिंग में फंस रहा है, प्रिंटिंग में किसी मर्चेंडाइजर प्रिंटिंग में प्रॉब्लम फेस किया, तो बता देगा कि ये प्रॉब्लम मैंने प्रिंटिंग में यहाँ इस स्टेज पे फेस किया था। ये प्रिंटिंग होने के बाद इसका कलर यहाँ से यहाँ चला जाता है, वॉश, यहाँ जो भी प्रॉब्लम स्टिचिंग के स्टेज पे फेस किया हो, फिनिशिंग के स्टेज पे कुछ, क्योंकि एक सैंपल को संभालना बहुत आसान है, पूरे प्रोडक्शन को संभालना उतना ही मुश्किल है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा कम्युनिकेशन गैप एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है प्रोडक्शन के स्टेज पे। इसलिए सारे प्रॉब्लम हम शेयर करते हैं, मर्चेंडाइजिंग टीम शेयर करती है प्रोडक्शन टीम के साथ। उस समय मर्चेंडाइजिंग टीम के साथ पूरे सैम्पलिंग टीम के हेड होते हैं, वो सारे बैठते हैं, और प्रोडक्शन टीम के जो क्वालिटी वाले होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, और भी सीनियर जो लेवल के टीम मेंबर होते हैं, सब बैठते हैं। प्रोडक्शन वाले को फाइल दिया जाता है अलॉन्ग विद द अप्रूव पीपी सैंपल, उनको दिया जाता है कि ये लीजिए, फॉलो कीजिए, इस पे ये एज इज ओके है, या फिर इस पीपी सैंपल भी बायर ने पे एक दो माइनर से कमेंट डाल दिए, वो आप प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, क्योंकि बायर ने इस सैंपल के बाद कोई सैंपल नहीं मांगा है, बोला है कि यू कैन प्रोसीड विद द प्रोडक्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज कमेंट्स इन द प्रोडक्शन। तो ऐसा भी होता है, बायर सील कर देता है सैंपल कुछ माइनर से कमेंट देके, जो कि प्रोडक्शन वाले इनिशियल सैंपल जो बनाते हैं, इनिशियल स्टेज पे पायलट रन जो कराते हैं, 5-5 पीस हर साइज़ के बना के बाइंग हाउस को जब दिखाते हैं, तो उसमें वो करेक्ट करके दिखा देते हैं कि ये कमेंट थे, ये हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, आप ओके करें, बाइंग हाउस के क्यों ये ओके करें, तो हम अब प्रोडक्शन के लिए प्रोसीड करते हैं। यही सारा प्रोसेस होता है। अब पीपीएम मीटिंग में होता क्या है, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पीपीएम मीटिंग में कि मर्चेंट के पार्ट पे कि वो कुछ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ
कि कुछ भी पीएम मीटिंग में बाइंग हाउस की टीम भी साथ आ जाती है। कुछ ऐसे बायर होते हैं, वो कहते हैं पीपीएम मीटिंग मेरे साथ कीजिए, हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम जिसने भी फेस किया है, तो हम एक बार उनके साथ शेयर कर लेते हैं सब कुछ, क्योंकि उनको भी पता हो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, प्रोडक्शन वाले कितने प्रैक्टिकली इसको स्मूथली इस शिपमेंट को मूव कर सकते हैं बिना किसी इशू के। अब आते हैं कि प्रोडक्शन पीपीएम के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। एक मर्चेंडाइजर के तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अप्रूव्ड सैंपल। अप्रूव्ड सैंपल मतलब पीपी सैंपल, मतलब प्री प्रोडक्शन सैंपल। आप जब बाइंग हाउस के तरफ से पीपी सैंपल अप्रूव हो जाता है, मीन्स लास्ट सैंपल अप्रूव हो जाते हैं, अब आप तो उसके बाद ही प्रोडक्शन को दिया जाता है कि ये सैंपल अप्रूव हो गए, अब आप प्रोडक्शन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, जिससे हम पीपी सैंपल प्री प्रोडक्शन सैंपल कहते हैं। वो सैंपल सील होने चाहिए, बाइंग हाउस वाले सील कर देते हैं या कमेंट, कुछ बाइंग हाउस वाले सील लगा के दे देते हैं, अप्रूव्ड सील, गोल्ड सील, हर तरह के सील होते हैं, तो वो सील लगा के देते हैं। कुछ बाइंग हाउस वाले अपने कमेंट ही दे देते हैं कि ठीक ये सैंपल में साइन करके दे देते हैं और कमेंट दे देते हैं, पीपी सैंपल का कमेंट, ये पीपी सैंपल ओके हो गया, अब नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द प्रोडक्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज कमेंट्स। तो ऐसा भी होता है, हर बाइंग हाउस के अलग अलग रूल होते हैं, फैक्ट्री के भी अपने अपने रूल होते हैं, छोटी फैक्ट्री के अलग रूल होते हैं, बड़ी फैक्ट्री के अलग रूल होते हैं। तो उसी बेस पे तो पहला है चीज़, सबसे पहले हमारा पीपी सैंपल अप्रूव होना चाहिए बाइंग हाउस के तरफ से या बायर की तरफ से, सील होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए। सेकंड कि हमारे पास फैब्रिक टोटल इन हाउस होना चाहिए। अगर फैब्रिक नहीं रहेगा तो मीटिंग क्या करेंगे, कटिंग किसकी करेंगे। इम्पॉर्टेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सैंपल लेके जाएगा और फैब्रिक कपड़ा ही नहीं होगा तो कटिंग किसकी करेंगे, शिपमेंट किस चीज़ की बनाएंगे। इसलिए छोटी क्वांटिटी हो तो 100% फैब्रिक इन हाउस होना चाहिए, और बड़ी क्वांटिटी हो, फैब्रिक का 50,000 मीटर फैब्रिक आ रहा है, तो फैक्ट्री ने अपना ब्रेकअप बनाया हुआ होता है कि ठीक है हम 70% फैब्रिक अगर इन हाउस है और फुल इंस्पेक्टेड है, इन हाउस है और क्वालिटी ओके है फैब्रिक का, तो हम फाइल ले लेते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और आप अपना टाइम बता दीजिए कि अगला बाकी फैब्रिक आपको एक सप्ताह के अंदर में कैसे कैसे आ रहा है, वो मुझे डेट दे दीजिए। तो फैब्रिक वाले टीम भी बैठते हैं कि हाँ जी इसका ये डेट है, इतने तारीख को हम फैब्रिक अनाउंस कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फैब्रिक का हो गया। अगला होता है कि ट्रिम से का स्टेटस। तो पीपीएम की मीटिंग में ट्रिम सारे इन हाउस होने ही होने चाहिए। पैकिंग मटेरियल थोड़े से 1-2 दिन 3 दिन डिले हो सकता है, टैग डिले हो सकते हैं, लेकिन जो भी स्टिचिंग के पार्ट होते हैं जैसे मेल लेवल होगा, साइज लेवल हो, वॉश केयर हो, ये सब 100% इन हाउस होने चाहिए कि बिना इसके फैक्ट्री फाइल को लेगी ही नहीं। फैक्ट्री बोलेगी कि नहीं मुझे तो स्टिचिंग पार्ट के जो भी मटेरियल होते हैं वो सब कुछ इन हाउस चाहिए, मेल लेवल, साइज लेवल, वॉश केयर, बटन भी फिनिशिंग का वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद टेप, जितने तरह मॉबलन, साटन, ग्रॉसगेन जो भी होता है सब कुछ इन हाउस होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। फ्यूजिंग भी होना चाहिए इन हाउस, बिना फ्यूजिंग के तो भाई कॉलर कफ कैसे बनेगा। तो और कुछ ऐसी फैक्ट्री होती है कि फ्यूजिंग की टेस्ट रिपोर्ट भी मांगती है कि आप फ्यूजिंग के टेस्ट रिपोर्ट आप इस फैब्रिक के हिसाब से कौन सा फ्यूजिंग यूज़ कर रहे हो उसका टेस्टिंग रिपोर्ट क्या है, तो बड़ी बड़ी कंपनी में आपको देना पड़ेगा। अब ये जो फैब्रिक है आपका, इस फैब्रिक का एफपीटी रिपोर्ट पास होना चाहिए, उसके बिना फैक्ट्री कटिंग नहीं करेगी। एफपीटी रिपोर्ट के बाद आपका जीपीटी रिपोर्ट भी पास होना चाहिए। जीपीटी रिपोर्ट पे 1-2 दिन टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन एफपीटी के बिना तो कपड़े को छुएंगे नहीं, कैंची लगाएंगे ही नहीं फैक्ट्री। इसलिए मर्चेंट को सारे रिपोर्ट एक साथ लेके दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी ये रिपोर्ट इसका पास हो गया, ये इस प्रॉब्लम है इसमें, मतलब सब कुछ ओके है, बायर की तरफ से ओके है, मतलब किसी भी तरह का एफपीटी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया तो शिपमेंटें कटेगी नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब फाइल वो ले लेते हैं तो अपना कट प्लान बताते हैं कि हाँ जी मैं अभी इनिशियल सैंपल इतने तारीख को बना के बाइंग हाउस को दिखा दूँगा, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। कितने दिन में काटेंगे, तो हाँ जी
1 सप्ताह के अंदर में 3 से 4 दिन में उसको कटिंग कर देंगे। कटिंग के बाद फिर इसको कितने मशीन पर लोड करेंगे, तो ये क्वांटिटी के हिसाब से और स्टाइल के कंस्ट्रक्शन के सैंपल के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लोड प्लान तैयार होता है। तो कोई 30 से लेके 40 मशीन के पे लगभग सेट कर देते हैं ये लोग लोड पर। उसके बाद फिर भी दिखाते हैं कि हमारा आउटपुट कितना है, वो आउटपुट बायर के डिलीवरी डेट के हिसाब से मीट कर रहा है कि नहीं, एक लाइन में पूरी शिपमेंट बन पाएगी कि नहीं, हो सकता है दूसरी लाइन भी लगानी पड़ जाए पूरी शिपमेंट बनाने के लिए। तो वो सारा लोड प्लान उस समय मतलब डिस्कस होता है। उसके बाद माल फिनिशिंग में कब जाएगा, फिनिशिंग में पैकिंग में कब जाएंगे, पैकिंग में कितने दिन, फिनिशिंग पैकिंग में इसको कितने दिन लगेंगे, ये गारमेंट वॉश होगा नहीं होगा, अगर वॉश होगा किस तरह के वॉश होंगे, सॉफ्टनर वॉश है या फिर गारमेंट डाई है। इसमें अगर गारमेंट डाई है तो आपने मर्चेंट ने कॉटन धागे ऑर्डर किए हैं कि पॉलिस्टर धागे ऑर्डर किए हैं, तो कभी भी गारमेंट डाई का प्रोग्राम होता है तो पॉलिस्टर धागा यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो डाई नहीं हो पाएगा, वो जैसा रहेगा भाई वैसा ही रह जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो कॉटन धागे ही ऑर्डर किए हों, कॉटन धागे ही इन हाउस हों स्टिचिंग के लिए, क्योंकि जैसे गारमेंट डाई होगा उस धागे पे भी कलर चढ़ जाएगा। तो ये सब कुछ इन हाउस होगा, फिर वो लाइन प्लानिंग सब डिस्कस हो जाता है सबके साथ, इंस्पेक्शन का डेट वेट फाइनल हो जाता है। साथ में फैक्ट्री अपना बता देती है कि हम इनिशियल इस दिन देंगे, एक मिड इंस्पेक्शन इस दे देंगे और फाइनल इतने तारीख को, जो कि 7 से 8 दिन पहले होना चाहिए शिपमेंट डेट से, क्योंकि 8 से 10 दिन के बीच में शिपमेंट फैक्ट्री से मूव कर जाती है। डिपेंड करता है कि वो फॉरवर्डर को कहाँ और कैसे हैंड ओवर करना है। तो मैक्सिमम 8 दिन दिमाग में हम लेके चलते हैं। एक दिन पहले इंस्पेक्शन होकर रेडी हो जाता है, 8वें दिन फैक्ट्री को 8वें दिन डिलीवरी 8 दिन पहले फैक्ट्री से शिपमेंट को मूव कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन हम करते हैं पीपीएम में कि प्रोडक्शन स्मूथ करने के लिए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो प्रोडक्शन में, इसलिए ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी को हम पीपीएम मीटिंग। होप आपका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं हर वीडियो में एक एक टॉपिक उठा रहा हूँ और आपके पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। और आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं हर दिन एक एक पॉइंट उठा के एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।